अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान और खैर मकदम करता हूँ आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम मुख्तलिफ मुलाज़मत से मुताल्लिक़ ख़बरों को अपलोड करते हैं। खुसूसी शिक्षक भर्ती, महा टीईटी और सीटीईटी से मुताल्लिक़ हम बहुत से वीडियो अपलोड इस पर करते हैं। इसके अलावा खुसूसी उर्दू मीडियम के लिए अलग अलग जो है मवाद को अपलोड किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि हमने कल के वीडियो में महा टीईटी से मुताल्लिक उर्दू ग्रामर का हिस्सा एक जो है कल के वीडियो में हमने डाला था, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे उसके बाद का जो है उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक आगे का जो है पोर्शन। अब इसमें हम अलग अलग जो है उन्वानात पर उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक अलग अलग जो पॉइंट है उस पर हम रोशनी डालेंगे और उसको तफसील से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की उर्दू ग्रामर का हिस्सा जो 2 है, यानी कि आज का दूसरे नंबर का ये वीडियो है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज के वीडियो की शुरुआत उर्दू ग्रामर के हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी से होगी। सामने देख रहे हैं आप कुछ मिसालें हैं जिसमें खत कशीदा किए हुए कुछ अल्फाज है, अंडरलाइन जो है अल्फाज है। अब इसमें मैं सबसे पहले एक आम जबान में तारीफ बोल दूं कि हुरूफ कमरी हम सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो हुरूफ कमरी यानी जुमले के अंदर आने वाला ऐसा लफ्ज़, जुमले के अंदर आने वाला ऐसा लफ्ज़ जिसमें अलीफ और लाम आए लेकिन आवाज़ सिर्फ लाम की निकले, उस अलीफ की आवाज़ ना निकले, वो कहलाता है हुरूफ कमरी। जैसा कि सामने की मिसालों में खत कशीदा अल्फाज को आप देख सकते हैं। एक नंबर पे अब्दुल माजिद ने अब्दुल रशीद को आवाज़ दी। अबुल कलाम आज़ाद ने लिसानुल सिद्दीक नामी अखबार जारी किया। इब्नुल वक्त और तौबतुल नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद की मशहूर किताबें है। क्या समझ में आया? तारीफ के मुताबिक जुमले के अंदर आने वाले वो लफ्ज़ जिनमें अलिफ लाम तो आता है लेकिन आवाज़ सिर्फ लाम की निकलती है। जैसा कि अब्दुल माजिद में अब्द अल माजिद नहीं पढ़ा हमने, उस अलीफ को साकिन यानी कि साइलेंट मान लिया। जैसा कि इंग्लिश के अंदर भी ऐसे कई जो लफ्ज़ है जो होते तो है लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं उस वर्ड में, उस लफ्ज़ के अंदर, तो वैसा ही यहाँ पर अलिफ और लाम तो आते हैं लेकिन अलिफ की आवाज़ नहीं रहती और लाम को सीधा पढ़ा जाता है। जैसा कि अब्दुल कलाम में अलिफ को छोड़ दिया गया, सीधा दाल पेश पे से लाम को मिलाया गया अब्दुल कलाम। तो ये है हुरूफ कमरी। और इन जुमलों में जो है हमने ऊपर के जुमलों में जो है साफ साफ देखा कि अब्दुल माजिद को अदा करते वक्त या अबुल कलाम को अदा करते वक्त या इब्नुल वक्त को अदा करते वक्त हमने अलिफ को पढ़ा ही नहीं। और अरबी हुरूफ तहज्जी में ऐसे 14 हुरूफ है जिनसे बनने वाले लफ्ज़ों से पहले अलिफ लाम आए तो लाम को अदा किया जाता है। तो ये एक सवाल बन गया। हुरूफ कमरी की तारीफ हमने पढ़ ली, ये भी एक सवाल बन गया कि अरबी हुरूफ तहज्जी का अगर उसने पूछा तो ये हम बोल सकते हैं कि 14 ऐसे अल्फाज है जिसके पहले अगर अलिफ लाम आए तो उसमें से लाम अदा किया जाता है। जैसा कि आप सामने 14 अल्फाज देख रहे हैं। ज़्यादा वास्ट हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इनको पढ़कर नहीं बता सकता, आप पढ़ सकते हैं। अलिफ बे जीम है खै ऐन गैन फे बड़ी काफ छोटी काफ मीम वाव है और छोटी ये, इन हुरूफ को हम हुरूफ कमरी कहते हैं। तो सामने आप जो देख रहे हैं ये है हुरूफ कमरी, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। तो सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि मंदरजा झेल में से हुरूफ कमरी को पहचानिए। 4 ऑप्शन होते हैं, ये भी एक सवाल यहाँ पर बन गया। इसके अलावा बाकी 14 हुरूफ ऐसे जिनसे बनने वाले लफ्ज़ों में पहले अलिफ लाम आए तो अलिफ लाम को अदा नहीं किया जाता है ना, तो अलिफ लाम को अदा नहीं किया जाता। बाकी 14 ऐसे हर्फ है जिनके पहले अलिफ लाम आए तो अलिफ लाम को अदा ही नहीं किया जाता। जैसा कि ऊपर की मिसालों में अब्दुल रशीद, लिसानुस सिद्दीक है ना, तौबतुन नुसूह, इन लफ्ज़ों को अब्दुल रशीद, लिसानुस सिद्दीक, तौबतुन नुसूह अदा करते हैं। अब ये दूसरी जो मिसालें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी, दारुल तर्जुमा नहीं बल्कि दारुल तर्जुमा, तहतुस सुरा, नूरुद्दीन, अव्वल जिक्र। मैंने अलिफ लाम को यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि छोड़ दिया। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं ये आपकी यहाँ दूसरी मिसाल में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो ते
से दाल जाल रे जे सीन शीन स्वाद द्वा तोय जोय लाम नून, इन हुरूफ को हम हुरूफे शमसी कहते हैं। हुरूफे कमरी और हुरूफे शमसी समझ गए होंगे आपको कि जुमले के अंदर आने वाले ऐसे लफ्ज जिसमें अलिफ लाम आए तो सिर्फ लाम की आवाज निकलती, जैसा कि अब्दुल कलाम, तो हम कहेंगे उसको हुरूफे कमरी। और जुमले के अंदर आने वाले वो लफ्ज जिसमें अलिफ लाम तो आता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, वो है हुरूफे शमसी, जैसा कि यहां पर हमने मिसाल में देखा। तहतुस्सुरा नूरुद्दीन, नूरुद्दीन में देखो नून वाव पेश नू रे को पेश के साथ मिलाकर हमने अलिफ लाम छोड़ दिया और सीधा लाम के साथ लगे हुए दाल पर हम जाकर तशदीद देकर नूरुद्दीन हो गया। तो इस आसानी के साथ ये आपको समझ गया होगा। इस पे कई सवाल बनते हैं, 2 सवाल तो हम खास ऐसे महाटीटी में ऐसी चीज़ों पर आते हैं। अब हम देखेंगे हुरूफे इजाफत। हुरूफे इजाफत जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, के और के जो ये हुरूफे इजाफत कहलाते हैं। ये एक सवाल बन गया, जैसा कि जो है इन इजाफी जो ऊपर की जो मिसालें आप देख रहे हैं कि हाथी के दांत, बादशाह के सिपाही, रानी के जेवर, मौसम के रंग वगैरह, ये मिसालें हैं। और इन इजाफी तरकीबों में के जो लगा है आपको, के काफिए के, हाथी के, काफिए के या काफ है के नहीं, काफिए के जो लगा ये 2 इसमों के इजाफी रिश्ते को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये हुर्फे इजाफत है। काफिए की ये हुर्फे इजाफत है। उसके बाद हम अगली मिसालें पढ़ेंगे, ये समझ गया होगा तो हम देखेंगे आगे के। अब अगली मिसालें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में है। नंबर 2 मिसाल हम दुआ करते हैं कि, अब यहाँ काफे के आया दोनों भी जुमलों में, ये गौर कीजिए, आप अव्वल नंबर से कामयाब हो। इन मिसालों में जो हुर्फ काफे के है 2 जुमलों को जोड़ने के लिए आया, इसलिए इसको हुरूफ अतफ कहते हैं। 2 जुमलों को जोड़ने के लिए जो काफे के आता है वो हुरूफ अतफ कहलाता है। तो ये भी एक सवाल बन गया। ऐसे ही सवाल नॉमिनल जो बेसिक ग्रामर है उर्दू, उसमें महाटीटी में पूछता है। दूसरी मिसाल में कहा गया है कि हम दुआ करते हैं, फिर जुमले के बाद में बयान किया गया है कि क्या दुआ करते हैं। वो काफे के बाद ये दुआ पता चली हमको कि क्या दुआ करते हैं अव्वल नंबर से पास होने की। हुर्फ काफे के यहाँ बयान के लिए आया है, इसलिए इसको काफे बयानिया कहते हैं। काफे बयानिया यानी कि जो काफे के जब कोई चीज़ को बयान करने के लिए आता है तो काफे बयानिया कहलाता है। काफिए के और काफे के की दोनों की भी हमने जो यहाँ पर मिसालें देख ली है। अब इसके बाद जो है तारीख के झरोके से उर्दू ज़बान के चंद इब्तदाई अखबारात के बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत जल्दी में, क्योंकि वीडियो जो है वो वास्ट होता जा रहा है। तो इस पर भी एक सवाल हम खास आता है, अखबारों के बारे में, मुसन्निफ के बारे में, तसानीफ के बारे में, मुख्तलिफ किताबों के बारे में और शोरा कराम के बारे में और अलग अलग ऑथर्स उर्दू के जो मशहूर हुए हैं उनके बारे में। बर्रे सगीर हिंदो पाक का पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा था, जिसे हरिहर दत्त ने कलकत्ता से जारी किया। एक सवाल 1 मार्क बन गया यहाँ पर। बर्रे सगीर हिंदो पाक का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? जाम जहानुमा था, ये था जिसको हरिहर दत्त ने किसने, या फिर ये भी पूछ सकता है कि किसने इसको जो है जारी किया था, वो थे हरिहर दत्त कलकत्ता से। 27 मार्च 1882 को इसका पहला एडिशन मंजर आम पर आया था। कुछ अरसे बाद चंद नागुज़िर हालात की बिना पर इसे फारसी ज़बान में मुंतकिल कर दिया गया। मौलवी मोहम्मद बाकर की इदारत में निकलने वाला दहली उर्दू अखबार उर्दू का एक अहम अखबार था जो 1835 में जारी हुआ है। इस पर भी एक सवाल बन गया कि दहली उर्दू अखबार जो 1835 में जारी किया गया था, उसकी जो है शुरुआत किसने की थी? मौलवी मोहम्मद बाकर ने। कब की थी? 1835 में। इब्तिदा में इसका नाम अखबार दहली था, जिसे 1840 में बदलकर उर्दू दहली अखबार कर दिया गया और 1857 की जंग आज़ादी में इस अखबार ने नुमाया किरदार अदा किया था। अवध पंच क्या था? उर्दू का मज़ाहिया हफ्त रोज़ा था, जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 में लखनऊ में जारी किया था। ये भी एक आम जनरल नॉलेज उर्दू की जो है ये यहाँ पर हमारी बढ़ भी रही है, और उसके साथ साथ इस पर जो है सवाल पूछता है। 1 तो भी मार्क या 2 मार्क पूछता है लास्ट में। इस अखबार में सियासी खबरें भी ज़रीफ़ाना अंदाज में पेश की जाती थी। यह अखबार मगरिबी तहजीब का मुखालिफ और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अलमबरदार था। कौन सा? अवध पंच।
जो कि हफ्त रोज़ा था और 1877 में लखनऊ से जारी हुआ था। 1903 में मौलवी सिराजुद्दीन अहमद ने करमाबाद से ज़मींदार नामी उर्दू अखबार जारी किया। इस पर गौर कीजिए, ये तमाम जो सवालों में से एक ऐसे सवाल होता ही है जो उसकी तारीख के सवालात पूछता है उर्दू की, जिसकी इदारत 1908 से उनके फर्जंद मौलवी ज़फ़र अली ख़ान ने संभाली और उसे करमाबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया। ये उर्दू ज़बान में हिंदुस्तानी अखबार था। इस अखबार ने मुसलमानों में बेदारी और सियासी शऊर की तरबियत में कलीदी किरदार निभाया। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से हफ्त रोज़ा अल हिलाल नामी अखबार जारी किया। कुछ आए ना आए, ये ऐसे सवाल जो है ये मौलाना आज़ाद के खुसूसी जो है उर्दू के जो उनके जो काम को देखकर या उनकी जो उर्दू से मुताल्लिक जो उस वक्त में मेहनतें थी उसको देखकर ऐसे सवाल। 1912 में मौलाना आज़ाद ने जो हफ्त रोज़ा अल हिलाल कहाँ से शुरू किया था? कलकत्ता से। कब शुरू किया था? 1912 में। ये उर्दू ज़बान का पहला बातस्वीर सियासी अखबार था। उर्दू ज़बान का बातस्वीर सियासी अखबार कौन सा था? सबसे पहला वो था अल हिलाल, जो 1912 में छपा था। इसमें सियासत के अलावा माशियात, नफ्सियात, तारीख, जोग्राफिया, अदब और हालात हज़ारा पर मज़ामीन शाये होते थे। इसकी मकबूलियत से घबराकर अंग्रेज़ों ने इसे बंद कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ खास मालूमात जो महा टीईटी से के उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक थी, जिसमें हमने हुरूफ़े कमरी और हुरूफ़े शमसी को पढ़ा। इसके अलावा भी मज़ीद मालूमात ली। और भी ऐसे मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुसूसी उर्दू मीडियम में इसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो आगे चलकर जो है महा टीईटी से मुताल्लिक, उसकी खबरों से मुताल्लिक, शिक्षक भर्ती से मुताल्लिक और खुसूसन उर्दू मीडियम के मवाद से मुताल्लिक अपलोड वीडियो किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।